ममता बनर्जी जैसी सियासत, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, सयानी सी सूरत, लेकिन अंदर एक ऐसी आग जो भाजपाइयों के हलक सुखा देती है। जब ये मैदान में उतरती हैं तो माइक थामते ही शेरनी जैसी दहाड़ने लगती हैं। संसद की बहस हो, सड़कों पर प्रचार हो या फिर चुनाव का मंच, भाजपा की लंका लगाकर रख देती हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ममता की 33 साल की सांसद सयोनी घोष की। पूरे बंगाल में छाई हुई टीएमसी की इस स्टार सांसद की, जिन्होंने चुनाव प्रचार थमने से पहले भरे मंच से कुछ ऐसा कर डाला कि सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का दिल जीत लिया। इधर प्रचार थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी था और उधर ममता की सांसद ने भरे मंच से एकता का ऐसा संदेश दिया कि भाजपा की फूट डालो राज करो वाली राजनीति धरी की धरी रह गई। तो सयोनी ने कैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के सारे प्लान और रणनीति को चौपट कर डाला, बताएंगे। साथ ही कैसे इतने कम समय में सियासत में जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सयोनी घोष ने संसद में मोदी और शाह की कैसे बखिया उधेड़ डाली, इस वीडियो को देखिए। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। दोस्तों, ये बात ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की है। इसी स्पीच के बाद सयोनी घोष पूरे देश में छा गई। जब भी उनको सदन में बोलने का मौका मिलता है, धुआंधार भाषण से सदन को हिला देती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गर्दा तो बंगाल चुनाव में उड़ाया। एक तरफ भाजपा की धुरंधर अपनी सियासत चमकाने के लिए ममता बनर्जी पर चुन चुनकर हमला करते, तो दूसरी तरफ उनके अरमानों पर सयोनी घोष पलीता लगा देती। इस बार का चुनाव मानो भाजपा बनाम सयोनी घोष का था। वो अपने गानों के जरिए भाजपा के हर दांव को ध्वस्त कर रही थी। 27 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार थमते थमते उन्होंने भाजपा, जो भगवान राम के नाम पर राजनीति करके वोट बटोरती है, उनके सारे अरमानों, प्लान और रणनीति को चौपट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं हैं कि राम जी का नाम लेकर राजनीति करनी पड़े। हम जय बांग्ला बोलते हैं, ये नारा टीएमसी का है, जो कि बंगाल के लिए है। सयोनी का ये कटाक्ष दोस्तों भाजपा पर था। सबको पता है कि भाजपा राम के नाम पर सियासत करती है। जब भाजपा को लगा कि सयोनी घोष हमारी रणनीति को बर्बाद कर देंगी, तो उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने लगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि वो आज की पीढ़ी की सियासत में उभरती हुई नेता हैं, जो हर वार का सटीक पलटवार करती हैं। उन्होंने भाजपा को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि हर तरफ तालियां बजने लगी। पूरे देश का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में पोस्ट भरे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने ऐसा कौन सा गाना गाया था कि भाजपा के कानों में दर्द होने लगा, आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते हैं इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दोस्तों, इस गीत को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताने लगी। मगर सयोनी घोष जवाब देने से कहां पीछे हटती। उन्होंने एक ही सांस में भाजपा के होश उड़ा दिए। सुनिए तो। আরে ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ঠিক তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপি সিতি লোক উজাগর रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। देखा दोस्तों, एक ही सांस में सयोनी घोष ने हनुमान चालीसा, कलमा, चंडी पाठ सब कुछ पढ़कर बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे दिया। उनका ये दांव भाजपा की हिंदुत्व वाली राजनीति पर भारी पड़ गया। एक तरफ जहां बंगाल चुनाव में भाजपा हिंदुओं की राजनीति करके अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सयोनी घोष ने दोनों धर्म की एकता का संदेश देकर दूसरे चरण के चुनाव में टीएमसी की तरफ सियासी हवा मोड़ने का हुक्म का इक्का चल दिया। फिलहाल सयोनी की मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। अब बात की आखिर सयोनी घोष हैं कौन, जो इतने कम समय में भाजपा के लिए सिर दर्द बन गई। दोस्तों, 27 जनवरी 1993 को कोलकाता में जन्मी सयोनी घोष ने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। कई फिल्मों में काम किया, कई गाने गाए, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी के फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। ममता ने टीएमसी में आने का ऑफर दिया और फिर शामिल कर लिया। मार्च 2021 में उनको आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन बीजेपी की अग्निमित्रा पोल से हार गई। लेकिन फिर यहीं से सयोनी घोष ने मेहनत करने की कसम खा ली। इतनी मेहनत की कि अभिषेक बनर्जी ने सयोनी घोष को टीएमसी यूथ की कमान सौंप दी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया तो 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। संसद पहुंचकर भी सयोनी ने कमाल किया। पहली बार सांसद बनी, लेकिन बजट सत्र हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कोई बहस, सयोनी माइक थामती हैं तो भाजपा वाले तमतमा जाते हैं। सयोनी घोष सिर्फ सांसद या अभिनेत्री नहीं, वो बंगाल की पहचान, ममता बनर्जी की मजबूत कड़ी और भाजपा के लिए सिरदर्द हैं। सयोनी घोष की कहानी हर युवा के लिए मिसाल है। अभिनय की दुनिया छोड़कर राजनीति में कूदना, हार के बाद भी ना रुकना, ममता दीदी का विश्वास जीतना और इतनी तेजी से ऊपर उठना, ये सब आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन सयोनी घोष ने सब कर दिखाया। हार नहीं मानी। बंगाल चुनाव में जितना जलवा सयोनी घोष का दिखा, उतना भाजपा के धुरंधर प्लेट भरकर मछली खाकर भी नहीं कर पाए। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में उनको जनता का प्यार मिलता देखा गया है, उनके पीछे जनता चल रही थी, क्या उनकी मेहनत से टीएमसी एक नया इतिहास रचेगी? इस सवाल के जवाब पर दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरी वीडियो पर आप अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देख रहे हैं 4 PM। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।